मैया ने लाला को ऊखल से बांध दिया और यमुना जल लेने के लिए यमुना को प्रस्थान कर गई। उधर भगवान की दृष्टि नंद भवन के सामने यमला अर्जुन के 2 वृक्ष है उन पर पड़ी। भगवान ने विचार किया कि आज अवसर है, आज इन दोनों का भी उद्धार कर देना चाहिए। भगवान ऊखल को खींचते खींचते दोनों वृक्षों के बीच से निकले। ऊखल पलट गया, वृक्षों के बीच में अटक गया। निकालने के लिए भगवान डोरी को झटका देते हैं। ये वृक्ष भगवान के द्वारा डोरी खींचने पर ऊखल के प्रहार से झटका लगने पर भूमि से उखड़कर भगवान के निकट गिरते हैं। उनके अंग का स्पर्श प्राप्त करते ही दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। आकाश से विमान आते हैं। ये बाल कृष्ण की परिक्रमा करके विमान में बैठकर और भगवान के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। छोटे छोटे बाल सखा इस दृश्य को देखकर दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास जाते हैं। नंद जी देखो तुम्हारे लाला के ऊपर वृक्ष गिर गए। बाबा समाचार सुन के घबरा जाते हैं और गिरते पड़ते उठते दौड़े दौड़े नंद भवन के सामने पहुंचते तो क्या देखें कि यमला अर्जुन के दोनों वृक्ष बाल कृष्ण के निकट पड़े हैं। जैसे ही वह लाला को उठाते हैं तो ऊखल भी खिंचा चला आता है, तो हाथ से ऊखल की डोरी को खोलते हैं। यमुना के तट पर यशोदा को मालूम पड़ती है, वह भी गागर को पटक के दौड़ी दौड़ी महल आती है। नंद बाबा उसे बहुत डांटते हैं, अरे यशोदा तेरी बुद्धि को क्या हो गया, देख न जाने कौन से पूर्ण से हमने वृद्धा अवस्था में लाला का मुख देखा है और तू उसे ऊखल से बांधकर यमुना जल लेने चली गई। अरे ये वृक्ष लाला के ऊपर गिर जाते तो हमारी क्या दशा होती। हमारा तो एकमात्र यही सहारा है। नंदरानी अपना सा मुंह लेकर के अपराध के लिए क्षमा मांगती है और लाला को नंद जी से लेकर अंदर महलों में ले जाकर राय नौन करती है। कुल के देवी देवताओं को मनाती है कि आपने मेरी लाला की रक्षा की है। परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि भगवान ये यमला अर्जुन के वृक्ष कौन थे जिनका आज भगवान के हाथों उद्धार हुआ है और किस श्राप से ये वृक्ष योनि को प्राप्त हुए। सुखदेव जी कहते कि हे राजन, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। इन्हें कुबेर का पुत्र होने का बड़ा अभिमान था। एक दिन यह सरोवर में देवांगनाओं के साथ नग्न स्नान कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद का उस मार्ग से आगमन हुआ। ये देखकर देवांगनाएं अंतर ध्यान हो गईं, पर ये दोनों निर्वस्त्र देवर्षि के सामने आकर के खड़े हो गए। ये देख देवर्षि ने कहा कि अरे कुबेर के अनुचरों, तुम्हें कुबेर का पुत्र होने का बड़ा अहंकार है, जो वृक्षों के समान नंगे धड़ंगे हमारे सामने आकर खड़े हो गए हो। जाओ तुम दोनों वृक्ष योनि के लिए प्राप्त हो जाओ। इन्होंने देवर्षि के चरण पकड़ लिए। मुनिवर, अपराध को क्षमा करें, हमें नहीं मालूम था कि आप हमें इस प्रकार से श्राप दे देंगे। हे भगवान, अब इस श्राप से मुक्ति का उपाय तो बता दो। तब देवर्षि ने कहा कि द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, मैया उन्हें ऊखल से बांध कर जाएगी, उनकी दृष्टि तुम पर पड़ेगी। तुम नंद भवन के सामने यमला अर्जुन के वृक्ष के रूप में प्रकट होगे, उत्पन्न होगे। वह ऊखल को खींचते हुए तुम दोनों के मध्य से निकलेंगे। ऊखल जब तुम दोनों के मध्य फंस जाएगा, उसे निकालने के लिए भगवान डोरी में झटका लगाएंगे, डोरी को खींचेंगे। उस वेग से तुम भूमि से
पृथक होकर के उनके निकट गिरोगे, उनके अंग का स्पर्श प्राप्त करने से श्राप मुक्त होकर अपने लोक के लिए प्राप्त होगे। हे राजन, आज भगवान ने कुबेर के अनुचर उन दोनों पुत्र जो यमला अर्जुन के वृक्ष के रूप में नंद भवन के सामने खड़े थे, उनका उद्धार किया है।